अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्ली को बस ये चीज़ खिलानी है, घर में रिज़्क ही रिज़्क होगा। अगर आपके घर में पैसों की तंगदस्ती है तो ज़रूर आजमा लो। घर में बिल्लियाँ पालने से क्या मिलता है? जी हाँ नाजरीन, ये जो बिल्लियाँ पाली जाती है इनको पालने से क्या मिलता है? आज का ये वीडियो बहुत ही खास और आपको करोड़पति बनाने वाली है। नाजरीन, अगर आप दुआएं कर कर के थक गए हैं लेकिन हालात नहीं बदल रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द फ़ायदा होगा। सबसे पहली चीज़ जो बिल्ली की जेल होती है, बिल्ली का जड़ जिसको बोला जाता है, ये अगर किसी को मिल जाए तो उसका क्या होता है? क्या अच्छा होता है या बुरा होता है? क्या सच में ये शॉर्टकट होता है करोड़पति बनने का? या फिर दूसरा सवाल, क्या जिन्नातों के रूप में बिल्ली होती है या कोई ऐसी मखलूक जो काली बिल्ली के रूप में पनाह ले रही होती है? क्या ये बात सच है या फिर ये बात सच है कि बिल्लियाँ जो होती है अनदेखी मखलूक को महसूस कर सकती है या कुछ अनहोनी होने वाली होती है? क्या वो बिल्ली आपको संकेत दे सकती है? ये जो बिल्लियाँ घरों में होती है वो आपको संकेत दे सकती है। इस तरीके से बिल्ली का झूठा पानी अगर कोई शख्स पी ले तो क्या होगा? क्या वो मर जाएगा या उसको बीमारियां फैल जाएगी? आखिर क्या होगा उसके साथ? क्या उसको बहुत शिफा मिलेगी? ये भी सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में आते हैं। इसी तरीके से बिल्ली चाहे काली हो या कोई भी रंग की, और खास करके काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो क्या होता है? इसी तरीके से एक सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा शॉर्ट ट्रिक है कि देखा जाता है जो इंसान बिल्लियाँ पालता है या बिल्लियों की मदद करता है तो वो, या फिर और भी चीज़ें होती है, वो आप देखेंगे कि अचानक से सारे परिवारों में उसका परिवार दिन ब दिन कामयाबी के शिखर पर चढ़ने लगता है। ऐसा क्या होता है? ये सारे राज बिल्लियों के ताल्लुक से आज मैं आपको पूरा डिटेल से हदीस की रोशनी में आपको बताऊंगी। ये वीडियो बहुत ही खास है हर इंसान के लिए, तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे कामयाबी की बातें हैं और जो ये समझेगा वही कामयाब होगा। तो आइए नाजरीन वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज सक्कर रहमतुल्लाह अलैहि का कहना था कि बिल्लियों के 3 ऐसे राज हैं जिन राजों को जो शख्स जान लेता है तो फिर उसके कदमों में दौलत ही दौलत होती है। उसे पूरी जिंदगी रिज़्क और दौलत के हवाले से किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और ना ही कभी उस पर रिज़्क की तंगी आती है। फिर उस शख्स को जितनी दौलत की ज़रूरत होती है उसे कहीं ज़्यादा इसको मिल जाती है। बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो अपने खुराक के लिए दूसरे जानवर का शिकार करती है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली को बहुत पसंद फरमाया और बिल्लियों के साथ हुस्न सलूक करने का मामला फरमाया। सबसे पहला सवाल, जो कि बिल्लियों का झूठा पानी अगर हम पी लें या फिर उसे वजू कर लें तो उसे फ़ायदा होगा? तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर बिल्ली किसी पानी में मुंह डाल देती है, जो पानी आपने भर के रखा है, बिल्ली ने अगर मुंह डाल दिया तो बिल्ली के झूठे पानी से वजू करना भी सुन्नत से साबित है। इस्लाम भी कहता है कि बिल्ली एक पाक जानवर है जिसे घर में पाला जा सकता है। यहाँ तक कि एक बिल्ली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया करती थी। जब भी वह बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के बर्तन को ऊंधा कर देते जिससे कि वो बिल्ली आसानी से पानी पी सके। और जब वहाँ बिल्ली पानी पीकर चली जाया करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बिल्ली के झूठे पानी से वजू कर लिया करते थे। और बिल्ली की इस झूठे पानी के अंदर बेशुमार शिफा होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, कोई भी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, या फिर ऐसा मामला हो गया कि बीमारी लाइलाज हो चुकी है, तो ऐसे इंसान को चाहिए बिल्ली का मुंह लगा पानी से वजू करे, या फिर उस इंसान को चाहिए कि उस पानी से पूरा गुस्ल ही कर ले, पूरा नहा ले। ये बहुत ही शिफा भरी चीज़ है, क्योंकि बिल्ली के झूठे पानी में बेशुमार शिफा है। नाजरीन, एक बात ये भी समाज में फैली हुई है कि बिल्लियाँ
जब चीखती है या बिल्लियाँ अपनी अलग अलग आवाज़ें निकालती है तो क्या ये परेशानी आने का संकेत है? और जिस घर में या दरवाजे पर ये बिल्लियाँ चीखती है तो क्या वहाँ पर या उस घर में परेशानी आती है या फिर कोई ऐसी चीज़ें ये देखती हैं, क्या वहाँ पर अनहोनी होने वाली होती है? तो आपको मैं साफ साफ बता दूं, बिल्लियाँ जो अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालती है ये परेशानी आने का कोई संकेत नहीं है। इनका कहीं से भी इन बातों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। आपको मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें आपको मैंने बताया था कि बिल्ली की आवाज़ में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप देखिएगा बिल्ली जब भी म्याऊं की आवाज़ निकालती है, जब बिल्ली म्याऊं की आवाज़ निकालती है तो वो आपस में बिल्लियाँ से बातें नहीं करना चाह रही होती है, बल्कि जब वह म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालती है तो उस वक्त में वो किसी इंसानी मखलूक की मदद लेना चाहती है, वह अपने पास बुलाना चाहती है, उसको किसी मदद की या किसी काम को कराने की ज़रूरत होती है या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये आवाज़ अक्सर बिल्लियाँ निकालती है। बिल्लियों का घर में पालना बहुत ही बरकत और रहमत का बायस है। नाजरीन, जब बिल्लियों के ऊपर अक्सर हाथ फिराया जाता है, बिल्लियों को अपने पास बैठाकर जब बिल्लियाँ पालतू हो जाती है या फिर बिल्लियाँ पास आने लगती है, उन पर हाथ फिरौन से इंसान को कल्बी, जहनी और रूहानी सुकून मिलता है। उसको जो बिल्लियाँ पालते हैं वो लोग इसको बेहतर समझ सकते हैं, इस चीज़ को वो बेहतर एनालाइज कर सकते हैं। ये चीज़ें वो एनालाइज नहीं कर सकता, वो इंसान महसूस नहीं कर सकता जो बिल्लियों को नहीं पालता या फिर बिल्लियों को दूर से ही मार के भगा देता है या बिल्लियों से मोहब्बत नहीं करता, वो इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाएगा। बिल्लियों को जिस भी शख्स से मोहब्बत होगी वह उसके पास आएगी, उसे अपने जिस्म को रगड़ेगी, चाहे वो पैरों में रगड़े या फिर अगर आप लेटे हैं तो फिर आपके पास आकर के आपके जिस्म से रगड़ने की कोशिश करेगी। और यही वो रगड़ है जो अपनी जो की तासीर होती है, वो ह्यूमन जिससे रगड़, जिससे मोहब्बत करती है, उसके अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करती है। तो ऐसे में ये देखा जाता है कि जिस इंसान से बिल्ली रगड़ रही होती है, इससे मोहब्बत कर रही होती है, इसके अंदर की नेगेटिविटी कम होती चली जाती है, उसके अंदर की नेगेटिविटी खींचना शुरू हो जाती है, यानी उसके अंदर जो वो तासीर है धीरे धीरे असर आना शुरू हो जाती है, पॉजिटिव चीज़ें आ जाती है, नेगेटिव चीज़ें धीरे धीरे इंसान के अंदर से ख़त्म होना शुरू हो जाती है। एक मैं ख़ास चीज़ आपको बता रही हूँ और ये हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है। ये वाक़या आपने भी सुना होगा, ये किस्सा आपने भी ज़रूर सुना होगा, कई किताबों में ये दर्ज भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के बारे में फरमाया कि एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया, जिस बिल्ली को उसने कैद कर रखा था, यहाँ तक कि वह मर गई तो उसकी वजह से उस औरत को जहन्नुम में डाल दिया, क्योंकि उस बिल्ली को कैद करने के बाद न उसे खाने को दिया, न पीने को दिया और ना ही उसको छोड़ा कि वह ज़मीन के कीड़े मकोड़े खा लेती, जिससे बिल्ली इसी भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से दम तोड़ देती है। नाजरीन, ये अल्लाह की बेजुबान मखलूक है, इन पर रहम कीजिएगा, इस चीज़ का ख्याल रखें। इसी तरीके से एक गैबी मदद का वाक़या भी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और ये वाक़या ऐसा है, बिल्ली के ताल्लुक से आपका दिल खुश हो जाएगा। इसको सुन के जब भी बिल्ली जन्म लेती है बच्चों को, तो बच्चों के साथ साथ उसके जिस्म से एक गोश्त का लुथरा भी निकलता है, यानी कि एक गोश्त का टुकड़ा भी निकलता है। ये अगर फ़ौरन उसी वक्त में कोई इंसान उठा ले और उसको धो करके फ़ौरन, जैसे ही बिल्ली के जिस्म से बच्चे अलग होते हैं, बिल्ली के जिस्म से बच्चे आ जाते हैं बाहर, उसके शरीर से निकल करके वो लुथरा भी आ जाता है, तो फ़ौरन बिल्ली उसको खाने की कोशिश करती है, उसको फ़ौरन से अपने अंदर ले लेती है, यानी फ़ौरन खा जाती है। उस गोश्त के टुकड़े को भी ये माना जाता है और ये बात बहुत ख़ास भी है कि वह जो गोश्त का टुकड़ा होता है उसको कोई इंसान अगर पा लेता है, उस वक्त में उठा लेता है और वह धोकर और सुखा करके किसी लकड़ी के डिब्बे में करके अपने घर में
किसी ऊंची जगह पर या कहीं माल जो पैसा वगैरह रखते हैं वहाँ पर ऐसी जगह पर रखेगा तो वह शख्स खुद ये देखेगा कि उसकी तकदीर का क्या आलम होगा। उसकी जिंदगी का खुद बदलाव आप देखेंगे जिंदगी में। और यही नहीं, वो तमाम रिश्तेदारों में, तमाम परिवारों में उसका परिवार ऐसा होगा, उसका घर ऐसा होगा, वो अपने खानदान में ऐसा होगा जो कामयाबी शिखर पर चढ़ता चला जाएगा। ये इतनी कामयाब चीज होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी तरीके से बिल्लियों का कारोबार करना कतई जायज नहीं है। लोग क्या करते हैं, कारोबार करते हैं। बिल्लियां पैदा होती है, बच्चे फिर उसको बेचना शुरू कर देते हैं क्योंकि बिल्लियां बहुत महंगी बिकती है। तो इस वजह से लोग क्या बिल्लियों की फरोख्त करते हैं, बिल्लियों का कारोबार करना शुरू कर देते हैं। तो बिल्लियां कभी ना बेचे, इनसे पैसा ना कमाया करे। ये अल्लाह की बेजुबान मखलूक पर रहम करे। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसका कारोबार करना कतई जायज़ नहीं है। एक चीज़ और भी है कि लोग कहते हैं कि बिल्लियां रोती है तो ये परेशानी की तरफ इशारा है। इसका मतलब होता है कि परेशानी आने वाली है। तो आपको मैं बता दूं, बिल्लियां रोना, इससे परेशानी आने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात सरासर गलत है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हदीस से बता दूं कि अगर कोई इंसान बिल्लियों को हटाना चाहता है, जैसे बिल्ली रो रही है, आप उसको हटाना चाह रहे हैं, आप परेशान हो गए हैं, तंग हो गए हैं, बहुत आवाज़ें निकाल रही है, कोई जंगली बिल्ली आपके घर आ गई है या फिर आपकी पालतू बिल्ली ही आवाज़ निकाल रही है, तो आप अगर उसको हटाना चाहते हैं तो उसको लाठी, डंडे या किसी पत्थर की मदद से कभी मत मारना। अगर आपने उसको हटाना ही है तो पास जाकर उसको भगा दे, ये बेहतर है, मुनासिब तरीका है। उसको चोट ना पहुंचाए क्योंकि ऐसा करने से बहुत बड़ा गुनाह भी मिल सकता है। और बिल्लियों से हम लोग मोहब्बत क्यों ना करें, क्योंकि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बिल्लियों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम और बेजुबान जानवरों की बद्दुआ से बचो। नाजरीन, बिल्लियों का जो पहला राज है वह ये है कि जो शख्स भी घर में आने जाने वाली या मोहल्ले में घूमने फिरने वाली बिल्लियों से प्यार करता है और सिर्फ उनको पानी डाल देता है, यानी उनके लिए पानी का इंतज़ाम कर देता है, तो उस शख्स पर किसी भी किस्म का जादू या अमलियात असर नहीं करता। क्योंकि ऐसा शख्स जो बिल्लियों के लिए पानी का इंतज़ाम कर देता है, जिन्नात उस शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए उस शख्स पर ना तो जादू चलता है और ना ही कोई सफली अमल। नाज़रीन, यहाँ ये बताती चलूँ कि जिन भाई पर या बहनों पर जादू या सफली का अमल हो तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपने घर में बिल्ली पाल ले और इसका ख्याल रखें, जादू टलना शुरू हो जाएगा। बिल्ली का दूसरा राज ये है कि जो शख्स भी बिल्ली को दूध डालना शुरू कर देता है, जिंदगी भर कभी भी उसके घर से बेबरकत खत्म नहीं होगी। जिंदगी भर ना तो उस पर कभी तंगदस्ती और ना ही कभी रिज़्क की तंगी आएगी। हमेशा उसके घर में खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। जबकि बिल्ली का तीसरा राज ये है, जो शख्स बिल्ली को गोश्त डालना शुरू कर देता है तो वह बहुत जल्द दौलतमंद बन जाता है। बिल्ली की पसंदीदा खुराक गोश्त है, इसलिए जो भी शख्स बिल्लियों को गोश्त डालता है तो बिल्ली उस शख्स से खुश हो जाती है और अल्लाह तबारक व ताला से उसके लिए दुआ करती है, या अल्लाह, जैसे इस शख्स ने मुझे मेरी पसंदीदा तरीन ग़िज़ा दी, या अल्लाह तू भी इसे इसकी पसंदीदा चीज़ अता कर दे। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अरीशा खान चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।